हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी होगी जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का, वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर होने वाली है। देखिए, आपको पता ही होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि मुझे ना लाइनिंग, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग होती है, वो मेरी बनती नहीं थी। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी उसके लिए। यूट्रस की लाइनिंग IVF में या फिर प्रेगनेंसी में ही को कंसीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये वही लाइनिंग होती है जो हमें रेगुलर हर महीने बनती है, और जब हमें पीरियड्स आते हैं तो ये एक खून की परत होती है जो झड़ जाती है, जो हमारा जिसे हमें पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये खून की लाइनिंग परत होती है जिसको यूट्रस की लाइनिंग बोला जाता है। इसके ऊपर बच्चा चिपकता है, तो जो हमारा एम्ब्रियो बनता है वो जो जब ट्रांसफ़र करते हैं या फिर वैसे जो नेचुरल भी अगर बनता है तो उसके ऊपर आके चिपकता है, हमारी यूट्रस के अंदर चिपकता है। तो ये लाइनिंग के ऊपर चिपकता, ठीक है। तो इसकी जो परत होती है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये कम से कम 7 mm तो होनी ही चाहिए। मेरी बनती नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। मैं हर महीने जाती थी, यूट्रस की लाइनिंग बनाने की दवाई खाती थी, पर कोई रिज़ल्ट नहीं आता था। तो इसके लिए मुझे फिर डॉक्टर ने मेरी TB की दवाई चलाई। क्या पता उनको लगा कि क्या पता मुझे यूट्रस का TB हो या जेनेटल TB हो। तो इसके लिए मेरी जब TB की 6 महीने दवाई चली, तो उसके बाद फिर मेरी जब पूरे 6 महीने हुए तो उसके बाद मेरी कंप्लीट हो गई दवाई। तो बाद में मेरी सीधी 8 mm लाइनिंग बन गई, जो मेरी सिर्फ और सिर्फ कभी 5.5 बनती थी, कभी 6 बनती थी, इतनी बनती थी, ठीक है। तो ये तो मैंने TB की दवाई खाई है, उससे मेरी बन गई, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बीच बीच में मुझे जो लाइनिंग बनाने की दवाई दी जाती थी, उससे भी कुछ लड़कियों की लाइनिंग बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को जो है TB की दवाई खिलानी पड़े, उससे ही उसकी लाइनिंग बनेगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम डॉक्टर जो हैं आपको दवाई खिलाते हैं, उससे भी बन जाती है। फिर मेरे एक और चीज़ हुई थी, मेरे ना एक वजाइना में इंजेक्शन लगता था। वो इंजेक्शन नॉर्मल ऐसे नहीं लगता, उसके लिए मुझे ब्लैडर फुल करना पड़ता है। अब मुझे इंजेक्शन का नाम नहीं पता है, मुझे ये 2-3 बार लगा है वो इंजेक्शन। उससे भी कहते हैं कि लाइनिंग जो है इंक्रीज़ होती है, लेकिन मेरी उससे इतनी हुई नहीं, मतलब कोई उसे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। और वो कैसे लगता है, अब मुझे ना एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसका प्राइस क्या था। या तो उसका जो रेट था वो 1200 था, या फिर उस इंजेक्शन का रेट 2100 था, ठीक है। इन दोनों में से अब मुझे सच्ची में याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड को याद हुआ तो मैं किसी शॉर्ट में आपको बता दूँगी, लेकिन मुझे याद नहीं है। या तो 1200 था या 2100 था, इसके अलावा नहीं था, ठीक है। तो वो इंजेक्शन को जैसे मैं बहुत ज़्यादा पानी तो मैं बहुत सारा पानी तो उस इंजेक्शन को लगाने के लिए मुझे बहुत सारा पानी पिलाया जाता था। मैं बहुत सारा पानी पी लेती थी, अपना यूरिन होल्ड करती थी मैं, ठीक है। फिर मेरी वजाइना को जैसे मुझे लिटा के वजाइना को स्ट्रेच करके इस एक पतली सी निडल के साथ उस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया जाता था। और ऐसे ही ब्लैडर फुल, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा सुसु आया हो और उसको मुझे रोकना पड़, जैसे हमारा IUI टाइप होता है ना, वैसा, हाँ वैसा सेम होता था प्रोसेस। तो उसके बाद मुझे अपना जो यूरिन था उसको होल्ड करके रखना होता था। कम से कम मुझे आधे घंटे के लिए लेटना होता था। तो ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि पहले ही आपने बहुत सारा पानी पिया होता है ना, और उसके बाद आपको एक तो वो स्ट्रेच करते हैं और अनकंफर्टेबल सा फील होता है। दर्द नहीं होती, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल सा। ये इंजेक्शन वो उसके थ्रू लगता है, पतली सी एक कैथेटर होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो इससे आपको दर्द नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन आपको सुसु आया होता है तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे कंट्रोल करूं, कैसे। लेकिन मुझे आधे घंटे के लिए कंट्रोल करना पड़ता था, और मैं डॉक्टर से पूछती रहती थी, मैडम चली जाऊं बाथरूम, जाऊं। लेकिन वो कहते थे नहीं बेटा, कम से कम तुम्हें 20 मिनट तो होल्ड करके ही रखना है। तो ये भी एक इंजेक्शन लाइनिंग बनाने के लिए लगाया जाता है। कुछ लड़कियों को इससे फ़ायदा होता है, कुछ लड़कियों को नहीं होता है। जैसे मैं थी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके साथ साथ आपको टैबलेट्स दी जाती हैं लाइनिंग बनाने के लिए। देखिए, अगर आपकी लाइनिंग कम है तो बहुत कम डॉक्टर हैं जो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे। कुछ कर देते हैं, लेकिन
नहीं करते डॉक्टर, ठीक है। अगर आपकी नहीं बनती तो फिर एक चांस ले लेते हैं अगर आपके एम्ब्रियोज ज़्यादा बने हों। जैसे मेरे 3 एम्ब्रियो बने हुए थे, तो फर्स्ट टाइम में अब मेरी बन ही नहीं रही थी, तो डॉक्टर ने कहा, सोचा कि क्या पता इसकी इतनी बनती हो, एक ट्राई कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया था, लेकिन मैं कहती हूँ कि मत करवाना, क्योंकि उसी में फिर वही खर्चा है ना, दवाइयों का, इंजेक्शंस का, और फिर आप उदास हो जाते हो जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होता। इसलिए थोड़ा टाइम और वेट कर लो, जब आपकी लाइनिंग अच्छी हो जाए फिर जाके आप अपना फिर जाके आप अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को टीबी की दवाई ही चलाई जाए, और भी बहुत सारे ऑप्शंस डॉक्टर के पास होते हैं। तो मेरे नहीं काम आए, ज़रूरी नहीं है कि आपके भी ना आए, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत बार मुझे लाइनिंग की दवाई के लिए आता है, आपने कौन सी दवाई खाई, कौन सी। देखिए, मैं आपको ऐसे कोई दवाई नहीं बता सकती कि मैंने कौन सी दवाई खाई, है ना। अपने अपने बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या पता आपको क्या इंजेक्शन लगे, क्या दवाई आपको खिलाई जाए। अब मुझे लाइनिंग के लिए एक जेल देते थे जो थाइस पे लगाई जाती थी, उसको मतलब प्रॉपर दोनों मेरे थाइस पे मैंने लगाती थी उस दवाई को भी, जेल सी होती थी वो। बहुत सारी चीज़ें थी, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ा। क्या पता आपको पड़ जाए, तो इसलिए मैं आपको ऐसा कोई नाम नहीं बता सकती दवाई का। आप डॉक्टर के पास जाइए, जो आपको कहते हैं आप वही कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, डॉक्टर की बात ज़रूर मानिए, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय।